Good morning, students. Here are the most important question regarding to your board examination 2026 of class 10th math. Here the question is find the area of shaded region. है ना? हमें क्या करना है बच्चों की जो shaded region है उसकी एरिया फाइंड आउट करके देनी है. अगर बहुत ध्यान से देखा जाए ये अपने को एक स्क्वायर दिया गया था, ये 14 और ये भी क्या होगा तो 14 ही होगा, है ना? थोड़ी सी दिक्कत थी. अब देखो आप ये 14 है तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर. कौन सा स्क्वायर? बड़ा वाला स्क्वायर, है ना? एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर. सबसे पहले इसको एरिया निकाल के किनारे कर दो. साइड्स की 14 है तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम आते हैं एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन. एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, है ना? एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन. अनसाइडेड रीजन में कौन कौन है? सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया जा चुका है, ये 3 दिया जा चुका है. किसी एक साइड से देख लो, हम हॉरिजॉन्टली ही देखें अगर आप इस बात को, तो इसको एक लाइन बाद हम लोग लिखें. पहले हम क्या करें, थोड़ी सी उसके बारे में डिस्कशन कर लें. बहुत ध्यान से देखो, ये आपके चार क्या हैं? ये आपके चार क्या है? सेमी सर्कल है ना? सेमी सर्कल है. और ये सेमी सर्कल सेम साइज के इसलिए भी होंगे कि ये डिस्टेंस 3 3 3 सब. अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का डायमीटर. तो इसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस. इसका मतलब अगर इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस हम r लें तो ये भी क्या होगा? r. यानी जो अंदर एक स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड क्या निकल के आएगी? 2r. क्या निकल जाएगी? 2r. तो आप बोल सकते हो कि हैंस पूरी साइड ये कितनी है? 14 इक्वल टू, ये पूरी साइड कितनी है? 14 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक 3 प्लस यहाँ से यहाँ तक 3 प्लस. अब देखो ये साइड क्या हो जाएगी? 2r प्लस ये क्या है? सेमी सर्कल का रेडियस. ये क्या है? सेमी सर्कल का रेडियस. यानी ये r और वो भी r. इट मीन्स फाइनली एक बार 2r आप और ऐड करोगे. इट मीन्स 14 इक्वल टू 6 प्लस 4r. सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर आके 8 हो जाएगा. 8 इक्वल्स टू 4r. तो फाइनली r इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा? 4 2 जा 8. मीन्स r की वैल्यू क्या मिल गई? 2. ठीक बात. अब देखो एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन जब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे थे तो अनसाइडेड में दो चीजें हैं. एक तो ये छोटा वाला आपका वो है, क्या है? स्क्वायर. और उसके बाद 4 सर्कल भी हैं, 4 सेमी सर्कल भी हैं. तो आप लिखोगे एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 या 4 इंटू बाहर कर लेते हैं. 4 इंटू एरिया ऑफ क्या चीज? सेमी सर्कल. क्लियर? सेमी सर्कल. ठीक बात. अब देखो ये जो आपका स्मॉलर स्क्वायर है अंदर बिल्कुल छोटा सा, इसकी साइड क्या है? 2r के बराबर है. r की वैल्यू 2 आई. तो कहीं ना कहीं जब इसके साइड की बात करोगे आप तो 2 और 2 4 सेंटीमीटर आएगा, है ना? ये हो जाएगा अगेन 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक सेमी सर्कल के एरिया 1/2 पाई r स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर ना. ये हो गया आपका क्या? 16 प्लस 2 2 जा 4. ये 2 हो जाएगा. 2 इंटू 3.14 इंटू 2 2 जा 4. ये हो गया आपका 16 प्लस
4 2 जा 8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा लीजिए। यहाँ आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो हमें मिलेगा क्या, 6 और 5 11, 6 और 5 11 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी जो एरिया है वो कैसे रीजन की है, अनसाइडेड रीजन की। कैसे रीजन की, अनसाइडेड रीजन की। क्लियर, अनसाइडेड रीजन। अब हमें बताना था साइडेड रीजन की एरिया। यहां लिखोगे हेंस एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, बिगर स्क्वायर यानी पूरे स्क्वायर के एरिया से अनसाइडेड की एरिया निकाल दीजिए तो साइडेड रीजन की एरिया आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहां लिखोगे आप एरिया ऑफ साइडेड, एरिया ऑफ साइडेड, सॉरी अनसाइडेड, एरिया ऑफ अनसाइडेड, ठीक, एरिया ऑफ अनसाइडेड। हमें क्या करना था, साइडेड रीजन की एरिया देनी है तो पूरे स्क्वायर की एरिया से अनसाइडेड रीजन की एरिया को क्या कर दे, माइनस। तो बिगर स्क्वायर की एरिया कितनी आ रखी है, 196, ये आपका होगा 196 माइनस में साइडेड रीजन की टोटल एरिया कितनी लाए हो आप, साइड रीजन की टोटल एरिया आप लाए हो 41.12, 41.12। अब सब्ट्रैक्ट करोगे है ना, ये हो गया, कैरी देगा पॉइंट लगा के अंडरस्टूड लेके आप करोगे तो 10 से 2 जाएगा 8 है ना, 9 से 1 जाएगा 8, ये हो गया आपका 5 से 1 जाएगा 4, 9 से 4 जाएगा 5 1, यानी 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। आपको क्या करना था, साइड रीजन की एरिया देनी थी तो आपने क्या किया, पहले पूरे बड़े वाले स्क्वायर की एरिया को निकाल लिया, उसके बाद आपने देखा कि चारों सर्कल बिल्कुल सेमी सर्कल इक्वली होंगे क्योंकि इसकी साइड से जो डिस्टेंसेस है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमने किया क्या, एक चीज नोटिस किया कि सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी उसका डबल छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, साइड, छोटे वाले स्क्वायर का क्या होगा, साइड होगा, है ना। तो अगर ये r है तो ये भी r होगा, इट मींस 2r करेंगे तो छोटे वाले स्क्वायर की हमें साइड मिलेगी। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल गया जिसकी हेल्प से हम r फाइंड कर सकते हैं कि पूरी साइड आपकी 14 थी, ये आपका 3, ये आपका 3। उसके बाद हमने देखा कि छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी आप बनाए थे, 2r, उसको भी इंक्लूड कर दिया इधर, 3 3 इधर उधर, फिर छोटे वाले स्क्वायर की साइड 2r। उसके बाद ये पोर्शन आपका बचा था, तो ये क्या है, छोटे वाले यानी सेमी सर्कल की रेडियस, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस, तो रेडियस तो r और r ही होगा ना। तो r और r, ये 2r और ये r स्मॉल r, ये भी क्या होगा 2r। तो फाइनली वी गेट r इक्वल्स टू 2। क्लियर। तो उसके बाद हम लोगों ने अनसाइडेड रीजन की एरिया निकाल करके पूरे बड़े वाले स्क्वायर के एरिया से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फाइनली वी गेट एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। थैंक यू।